बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, आज इसका आगाज़ कर रहे हैं। और इसका कंसेप्ट आप पहले जो ग्रेड 9 था उसमें आप ले चुके हैं। उसी कंसेप्ट्स को आगे हम लेके चढ़ेंगे और इसके कुछ एडवांस फीचर्स भी डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें तो हम पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स को देखें हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, लेकिन किस फॉर्म में, इंक्लोज्ड इन चलिए इंक्लोज इन की बजाय बाय द पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। is called matrix। के rectangular array of numbers enclosed by the pair of square brackets is called matrix। जैसा ये आप अगर देखें ना, फर्स्ट का ये लें ABCDEF या से 1 2 3 4, तो ये देख लें नंबर्स की अरेंजमेंट है और इंक्लोज किया हुआ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। अब इसमें हम रो और कॉलम को भी डिफाइन कर सकते हैं। रो ऑफ अ मैट्रिक्स, रो क्या चीज़ है, वो जो हॉरिजेंटल, ये देखें ये किस फॉर्म में, हॉरिजेंटल है ना, द हॉरिजेंटल लाइंस ऑफ नंबर्स in a matrix are called rows of matrix। कि ये मैट्रिक्स की रोज हैं, जबकि कॉलम्स को वर्टिकल लाइंस कहते हैं, कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। The vertical lines of numbers in a matrix are called columns of matrix। कि ये तो हमने वर्टिकल लाइंस, ये देखें ये वर्टिकल लाइंस, ये जो है ये कॉलम्स हैं इसके। तो रोज और कॉलम्स इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं। फिर अगर आप उसकी बात करें कि जो नंबर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, एंट्रीज और एलिमेंट्स, the numbers used in a matrix are called entries or elements of matrix। जैसा ऊपर वाली एग्जांपल में हम नंबर्स ये इस्तेमाल करें ना, ABCDEF, तो ये जो हैं ये क्या हैं, इसकी एंट्रीज हैं इस मैट्रिक्स की, या इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी हमने रिप्रेजेंट कर दिए। फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स,
जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। देखें, अगर हम ये ले लें AIJ और ये M/N, ये भी इसके बारे में बताता हूँ। अभी आपको ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि अगर हम इस तरह से मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज़ लिखने के बजाय मैट्रिक्स की कोई एक एंट्री जनरल फॉर्म में लिख दें तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। अब इसमें ये जो पहला जो नंबर I है ये रो को जाहिर करता है और ये जो दूसरा नंबर है ये कॉलम को जाहिर करता है। तो और यहाँ पे जो ये ब्रैकेट के बाहर जो M/N लिखा है ये बता रहा है कि इसमें M रोज़ हैं और N कॉलम है। अब इस बात को आप यूँ समझ लें कि ये देखें रोज़ कितनी है, M रोज़ हैं, A11। अब मैं आपको चले यहाँ पे ये बताता हूँ। ये देखें, ये क्या है, पहली रो, ये है दूसरी रो, ये तीसरी रो। इसी तरह से चलते चलते ये दरमियान में हम कोई ले लेते हैं, ये ith रो, उसके बाद एंड सो ऑन। और कॉलम में भी ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, फिर ये तीसरा कॉलम, और इसके दरमियान में कोई ले लिया हमने, ये हमने ले लिया jth कॉलम, और ये एंड पे आखिरी कॉलम। अब इसको देखें, इस मैट्रिक्स को हम लिख कैसे रहे हैं। ये कौन सी रो है, देखें पहली रो है और कॉलम कौन सा, पहला, तो ये कहलाएगा A11। अब अभी देखो ये पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये A12। ये पहली रो और तीसरा कॉलम, तो ये A13। ये मैं jth कॉलम कह रहा हूँ, ये कौन सा कॉलम ले रहा हूँ, jth कॉलम। तो ये देखें ये कौन सी रो, ये पहली रो और कॉलम नंबर J, एंड सो ऑन। और ये आखिरी कॉलम ले रहा हूँ N, तो ये पहली रो और N कॉलम ले रहा हूँ। इधर देखें ये कौन सी रो है, दूसरी रो, ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये क्या है, दूसरी रो और jth कॉलम, ये J, और ये कौन सी रो है, दूसरी रो है और N कॉलम है। अगर तीसरे को लिखना चाहें, ये तीसरी रो पहला कॉलम, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो jth कॉलम, थर्ड रो nth कॉलम, और ये मैं कौन सी रो ले रहा हूँ, ith रो ले रहा हूँ। ith रो में क्या हो जाएगा, ये देखें पहला नंबर रो को ज़्यादा ना, ये ith रो पहला कॉलम, ये ith रो दूसरा कॉलम, ये ith रो तीसरा कॉलम, ये ith रो jth कॉलम, ये ith रो और nth कॉलम, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम अगर लास्ट में लेते हैं आखिरी, तो आखिरी क्या हो जाएगा, आखिरी में कौन सी रो होगी, M वाली। तो ये देखें ये mth रो पहला कॉलम, M रो सेकंड कॉलम, M रो थर्ड कॉलम, M रो jth कॉलम, और ये M रो
n कॉलम। तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने बता दी। इसी तरह से देखें, अब अगर फ़र्ज़ किया एक मैट्रिक्स दी हुई है Aij ऑफ ऑर्डर 3/2, इसमें 3 रोज़ हैं 2 कॉलम हैं। ये देखें, ये पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, बस 2 कॉलम है ना। फिर देखें ये क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यहाँ पे ये तीसरी रो पहला कॉलम, ये तीसरी रो दूसरा कॉलम। तो आप देख सकते हैं इसमें कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, और कॉलम 1 और 2। तो ये इस तरह से कोई मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में लिखी जा सकती है, और अगर जनरल फॉर्म में दी हो तो आप उसे एलिमेंट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर हम इसी में डिफ़ाइन करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। A matrix having only one row is called रो मैट्रिक्स। कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है उसे हम रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। फिर कॉलम मैट्रिक्स, a matrix having only one column is called कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखें, ये रो और कॉलम मैट्रिक्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। ये देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ फर्ज ये मैट्रिक्स है A 2 4 -1। ये देखें इसमें रो कितनी है, एक है ना, इसका ऑर्डर कितना है 1/3। एक रो है और 1 2 3 3 कॉलम है। और यही मैट्रिक्स अगर ऐसे होती 2 4 -1, अब इसमें कॉलम एक है, रो देखें कितनी है 1 2 3, 3 रोज हैं और एक कॉलम है। तो ये रो और कॉलम मैट्रिक्स के बारे में आपको पता चल गया। फिर इसी में देखें, हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं कि अगर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो rectangular matrix if the number of rows and number of columns of a matrix is not equal, then such a matrix is called rectangular matrix। कि जिसमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। मिसाल तौर पे देखें, ये मैं अगर एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें देखें ये 2 रोज़ हैं 3 कॉलम हैं। अगर एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ से ये 1 2, इसमें कितना है 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। तो ये सब क्या है,
तादाद बराबर नहीं है ना, ये देखें ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, बराबर नहीं है। तो बराबर ना हो तो फिर ये रेक्टेंगुलर है। और इसी में स्क्वायर मैट्रिक्स को भी डिफाइन कर लेते हैं। कि स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द नंबर ऑफ रोज एंड number of columns of a matrix is equal, then such a matrix is called square matrix. इसकी एग्जांपल्स देख लें। मिसाल तौर पे एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ जिसमें से -2 ले लिया, ये स्क्वायर है क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है, एक रो या एक कॉलम है। और देखें, अगर मैं ये एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 -1 4, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर है। या अगर एक मैट्रिक्स में ये ले रहा हूँ 1 1 3 2 1 4 -1 0 5, अब देखें इसमें रोज कितनी है, 1 2 3 और कॉलम 1 2 3, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ये भी स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई कि जिसमें हमें रोज और कॉलम्स के बारे में क्लियर होता है कि क्या रोज होंगी और क्या कॉलम्स होंगी। अगर तादाद बराबर हो जाए तो फिर ये कहलाएंगी स्क्वायर मैट्रिक्स। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।